नमस्कार। अब आते हैं अष्टांग योग पर। अष्टांग योग के बारे में बहुत सारी अवधारणाएँ हैं। अष्टांग योग एक बहुत टफ योग है जिसमें अलाइनमेंट है, बहुत सारे सिस्टम से स्ट्रेचिंग ज़्यादा है जिसमें, और आप कहते हैं कि जिसमें बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है। तो माफ़ कीजिएगा, अष्टांग योग ये है ही नहीं। अष्टांग योग को अगर आप देखें तो अष्टांग योग हमारे पुराने जो ग्रंथों में या वेदों में लिखा गया है उसके बारे में बताया गया है कि आप जब अपने घर परिवार से अलग होते हैं और 12 साल आप किसी आश्रम में बिताते हैं, उनकी सेवा करते हैं, गुरु वहाँ आपको यम, नियम और आसन के बारे में बताते हैं। उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक लेकर जाते हैं, उसे अष्टांग योग बोला जाता है। इसमें कम से कम 12 साल लगते हैं और हो सकता है इससे भी ज़्यादा लगे। तो पहले की जो प्रक्रिया थी अष्टांग योग की, वो एक 12 साल की जर्नी थी जो आपकी लाइफ चेंजिंग जर्नी होती थी और यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देती थी। इसके बाद ही आप योग को समझ पाते हो या सिखा पाते हो। मैंने खुद अष्टांग योग को 12 साल की तपस्या के बाद ग्रहण किया है और मुझे 4 साल तो कह सकते हैं कि अज्ञातवास की तरह मेरे को बिताना पड़ा था इसके लिए, क्योंकि आपको जब इसमें साधना करनी पड़ती है तो आपको एक अज्ञात रूप में कुछ सालों के लिए गायब होना पड़ता है। तो अष्टांग योग एक प्रक्रिया है जिसको आजकल आप आसनों के साथ जोड़ देते हैं। अगर आप देखेंगे अष्टांग कोई आसन है ही नहीं। उसमें एक तरीके से, या आप हठ योग ले लीजिए, हठ योग में भी आसन नहीं है। अष्टांग योग पतंजलि द्वारा जो बताया गया है उसमें क्या बोला गया है कि स्थिरनम सुखनम आसनम, जो भी स्थिर है, सुख में है, वही आसन है। तो इसमें आप कहीं भी एक कड़ी प्रतिज्ञा के साथ कुछ आसनों को नहीं खींचते हो, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने अलाइनमेंट को खींचने की कोशिश नहीं करते हो। हाँ, एक योगी या एक प्रैक्टिशनर जब शुरुआत में इन आसनों को करता है तो वो इसको काफ़ी हद तक कर सकता है जितना वो कर पाए। लेकिन कोई एक लिमिट नहीं है कि आप उसको अपने शरीर से तोड़ के ही या अपनी रीढ़ को पूरी तरह निचोड़ के ही उस योग का फल मिल पाएगा आपको। यह सब बातें एक मन घड़ंत धारणा है जिसको बताई जा रही है। आजकल मैं देखता हूँ छोटे-छोटे बच्चे को बहुत तरह से खींचा जाता है, मरोड़ा जाता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आजकल ये फ्लेक्सिबिलिटी बिक रही है सोशल मीडिया पे, या फिर आप देखेंगे जितना बच्चा फ्लेक्सिबल होगा उसको उतनी ज़्यादा व्यू, लाइक्स, लोग प्रेज़ करेंगे। लेकिन असल में योग यह नहीं है। एक बार आपने आसन को कंप्लीट किया, जैसा भी होता है आसन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप ध्यान या साधना की तरफ बढ़ चलते हैं। योग की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, एक जीवन में समाप्त होने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है जो लोग बच्चों को खींच रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वह योग के बारे में जानते ही नहीं हैं। वो योग से शायद बहुत दूर हैं, तो इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। योग हमेशा जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो अपनी प्रैक्टिस कीजिए आप, जितना लिमिट है आपके शरीर की उतना कीजिए। याद रखें, आपको अपने ऑर्गन जो आपके अंदर जो इंजन्स हैं, या पैनक्रिया है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, किडनी है, या फिर आपका हार्ट है, इंटेस्टाइन है, ग्लैंड्स हैं, इनको आपको स्वस्थ और मजबूत बनाना है, इन्हें वीक नहीं बनाना है। जैसे ही आप ज़्यादा एक्स्ट्रा मसल्स बना लेते हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो अंदर आपके ऑर्गन जो हैं वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ऑर्गन स्ट्रगल करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कोशिश करें कि हल्के आसन करें। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप अपने स्टेमिना को बढ़ाएँ। सूर्य नमस्कार करें। 1 नहीं, 10 नहीं, 20, 50, 100, 108 तक आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। देखेंगे आप कि इतना पसीना आता है या इतनी एनर्जी उसमें लगती है कि आप भूल जाएँगे कि कितना आप स्ट्रॉन्गली अपनी बॉडी को अलाइनमेंट देते हैं या मोड़ते हैं या घुमाते हैं। तो मुझे लगता है ये योग ही पूरा अपने आप में क्रिया है। रुकना है आपको, ठहरना है, समझना है, होल्ड करना है, अपनी साँसों पर ध्यान देना है और आसन को करना है। ये जल्दबाजी वाले आसन आप ना करें। एक आसन में जाएँ, आसन को समझें, अपने आसन की बनावट को समझें, अपने साँसों पर ध्यान दें और देखिए, एक ही आसन आपके जीवन को बदल के रख सकता है। तो अष्टांग योग कोई भी ऐसा टफ योग नहीं है जिसके बारे में आप सुनते हो, समझते हो, जो इंस्टाग्राम पे या काफ़ी सारी चीज़ों में दिखाया जा रहा है आजकल कि वो बहुत टफ योग कर रहे हैं। सब कुछ मनगढ़ंत और आपको बहकाने की कोशिश की जा रही है। अष्टांग योग का इससे दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है।
अष्टांग योग एक संस्कृति है, एक आपका विद्यालय है, स्कूल है जहाँ पर आप बन के तैयार होते हो जीवन के लिए। वो 12 साल की प्रक्रिया है जिसमें आप अपने जीवन को अच्छी तरह से समझकर और एक देवतुल्य जीवन पाने की कोशिश करते हो। तो अष्टांग योग को समझें और सही तरीके से करें, सही गुरु चुनें। गुरु भी क्या चुने आप, गुरु खुद आपको चुन लेगा अगर आपके अंदर क्षमता है तो। पर जब भी गुरु मिल जाए तो गुरु के अलावा किसी की ना सुने, अपनी भी नहीं। यही एकमात्र साधन है अष्टांग योग को पार करने का। नमस्कार।